Assalamu alaikum. Ahmad here, your graphic design teacher. So this is your second lecture about selection tool. फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में पढ़ा था. आज टाइप ऑफ सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर. न्यू फाइल हमने कंट्रोल एंड प्रेस करा. न्यू डॉक्यूमेंट हम वही सेव डॉक्यूमेंट अपने जो हमने पहले सेव किया था उसी को ओपन करेंगे. फिर ओपन कर लिया हमने. ओके. सो आप लोगों को पैनल के बारे में तो पता चल गया होगा. मैंने सेकंड लेक्चर में आप लोगों को बता दिया था. ओके. तो मैंने बताया था आप लोगों को अबाउट रेक्टेंगुलर मार्कर टूल, एलिप्टिकल मार्कर टूल. तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग. अच्छा, मैं उसमें एक बात बताना भूल गया था एंटी एलियास के बारे में. व्हाट इज एंटी एलियास? एंटी एलियास का बेसिक मकसद ये होता है, जैसे मैंने एक बाय प्रेसिंग शिफ्ट की मैंने इसको एक डायमेंशन में ड्रॉ करा एलिप्टिकल टूल. ओके, ये सिलेक्शन आ गई है. और फिर मैं चाह रहा हूँ कि इस सिलेक्शन में मुझे कलर फिल करना है. कलर फिल करने के लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल बैक स्पेस. तो मेरा बैकग्राउंड कलर इसमें फिल हो गया. ओके. देन मैं डी सेलेक्ट करूंगा. इसको डी सेलेक्ट कैसे करेंगे? बाय प्रेसिंग कंट्रोल डी. डी सेलेक्ट कर दिया. अब जब मैं इसको जूम करूंगा, इसके एजेस देखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसको जूम कर रहा हूँ. मतलब एक हद तक मैंने इसको जूम कर लिया. जूम करने के बाद तो मुझे इसके जो कॉर्नर्स हैं कुछ इस तरह नजर आ रहे हैं. मतलब पूरे राउंड नजर नहीं आ रहे. वो क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि हमारी जो फोटोशॉप होता है वो रेस्टराइज फॉर्म में होता है, नॉट इन वेक्टर फॉर्म. तो इसमें सारा वर्क थ्रू पिक्सल हो रहा होता है. तो पिक्सल की कैलकुलेशन थ्रू एक्स और वाई एक्सिस के थ्रू होती है. अगर हमें कोई सर्किल बनाना है तो सर्किल में भी डिफरेंट पिक्सल्स ऐड होते हैं. और ये जो लाइट पिक्सल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ये लाइट पिक्सल्स भी हैं. ताकि ये इसलिए यूज हो रहे हैं ताकि हमारे जो एक राउंड सर्कल जो हमारे पास आ रहा है, या फिर हमारे पास इलेप्टिकल शेप जो आ रहा है, वो पूरा राउंड दिखे, सॉफ्ट दिखे. इसके बरक्स अगर मैं इसको इसका ओरिजिनल साइज में लाना चाहूँ, कंट्रोल बाय प्रेसिंग कंट्रोल 0, मैंने इसको एंटी एलियास को टिक ऑफ कर दिया. देन मैं यही चीज वापस ड्रॉ करूंगा. एक सिलेक्शन ली मैंने और ऑल्ट बैक स्पेस मैंने प्रेस करा ताकि मेरा फोरग्राउंड कलर आ जाए, दो डिफरेंट कलर आ जाए. देन मैं इसको वापस डिसलाइक करूंगा. अब मैं जब इसको, आपको एक मिनट, अब आप लोगों को अभी से एक अंदाजा हो रहा होगा इन दोनों को देख के कि मेरा जो ब्लू वाला सर्किल है वो बिल्कुल सॉफ्ट है. मतलब उसके एजेस अभी से सॉफ्ट दिख रहे हैं, लेकिन इसमें थोड़ी शार्पनेस है. वो क्यों है? क्योंकि हमने एंटी एलियास ऑफ कर दिया. मैं इसको इसी को जूम करके देखूंगा तो ये अभी से देखें ये कैसा हो रहा है. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने एज कम्पेयर टू प्रीवियस हमारा जो इलेप्टिकल शेप था उसमें लाइट पिक्सल्स थे जो इसकी सॉफ्टनेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कि सॉफ्टनेस उसकी इंक्रीज करने के लिए सर्किल की. लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ. तो कभी कभार बच्चों का यही इश्यू होता है कि हमारा जो सर्किल है वो ऐसा क्यों आ रहा है. वो यही उसका यही रीजन होता है कि इसमें एंटी एलियास आप लोगों ने ऑफ किया हुआ था. इसकी वजह से हमारी सिलेक्शन कुछ ऐसी ड्रॉ हो रही होती. तो फोटोशॉप हमें ये दोनों टूल्स प्रोवाइड करता है. अब आपकी मर्जी, आप कोई सा भी टूल यूज करें. तो ज्यादातर लोग एंटी एलियास को टिक करके यूज करते हैं कुछ इस तरह, ताकि हमारा जो सर्किल है सॉफ्ट नजर आए देखने में. तो इतना जूम करके कुछ देखना नहीं है क्योंकि हमारी फाइल काफ़ी बड़ी होती है. तो मैं तो आपको बहुत मैक्सिमाइज करके इसको दिखा रहा हूँ. अगर हम कंट्रोल 1 प्रेस करेंगे तो ये हमारा जो साइज़ है, ये एक्चुअल साइज़ है जो हमें इस डॉक्यूमेंट का साइज़ है. तो इससे देखने से हमें कुछ कोई खास फर्क दिखाई नहीं दे रहा. तो हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है. सो मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस करके, सही.
सो आज हम पढ़ेंगे सिलेक्शन टूल्स के बारे में। सो मैं कुछ पिक्चर्स इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेक्शन टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सिलेक्शन टूल कौन सा है? लेसो टूल। अब लेसो टूल इसमें रिप्रेजेंट भी करके दिखा रहे हैं लोग क्या होता है लेसो टूल। तो यहाँ पर हम लेसो टूल में, अब आप ऊपर देख रहे हैं, लेसो टूल में भी वही ऊपर ऑप्शंस हैं जो हमने पहले सिलेक्शन टूल्स में पढ़े थे। तो लेसो टूल में भी वही होंगे और बाकी जो दूसरे हैं उनमें भी तकरीबन सेम ही होंगे, फंक्शन सेम होंगे और थोड़ी बहुत चीजें अगर कुछ में होंगी चेंजेस, बाकी सब में सेम होंगी। तो इसमें क्या है, इसमें हम फ्रीली हैंड ड्रॉ कर सकते हैं कोई भी सिलेक्शन। इसमें क्या था, इसमें तो हम एक शेप में कर रहे थे, तो इसमें ऐसा नहीं है। इसमें हम फ्रीली हैंड ड्रॉ कर सकते हैं कुछ भी। और जब हम इसको लाइन को, दोनों लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे या फिर एंडिंग और स्टार्टिंग पॉइंट को एक साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारी एक सिलेक्शन बन जाएगी। ये हमारी सिलेक्शन बन गई। अब वही इसमें क्या करते थे हम लोग, अगर हमें कोई चीज ऐड करनी होती थी तो हम लोग इसमें ये इसको सिलेक्ट करके ऐड कर लेते थे। अगर कुछ सब्ट्रैक्ट करना होता था, सब्ट्रैक्ट कर लेते थे। और अगर दोनों का कॉमन पॉइंट निकालना होता था तो क्या करते थे कि दोनों का कॉमन पॉइंट, इस तरह कुछ हमारा पॉइंट निकल जाता था। तो इस सिलेक्शन टूल को भी यूज किया जाता है। अब इन सिलेक्शन टूल को कहाँ यूज किया जाता है? इन सिलेक्शन टूल को ऐसी जगह यूज किया जाता है जहाँ हम डिफरेंट डिजाइनिंग प्रोजेक्ट्स वगैरह बना रहे होते हैं या फिर फोटो एडिटिंग कर रहे होते हैं। तो हमें इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत पड़ती है, जिनको हम आगे आगे फर्दर पढ़ेंगे भी, अपने जो पिक्चर्स हैं इनमें अप्लाई भी करेंगे। सेकंड कौन सा है? पॉलीगोनल लेसो टूल। अब पॉलीगोनल लेसो टूल कौन सा टूल है? सिलेक्शन टूल है, लेकिन इसमें फ्रीली हम मतलब ड्रॉ नहीं कर सकते। इसमें हम बाय लाइनिंग सिलेक्शन कर रहे होते हैं। जैसे एक मैंने बैक स्पेस क्लिक किया, मैंने यहाँ एक प्रेस करा तो ये एक लाइन मेरे साथ चलती रहेगी कंटिन्यू जब तक मैं कहीं प्रेस नहीं करूंगा। देन मैंने यहाँ प्रेस करा, मतलब ये इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ तो ये मुझे स्ट्रेट लाइन करके देगा। ओके, तो मेरी सिलेक्शन थ्रू स्ट्रेट लाइन हो रही है इसमें। यहाँ मैंने इसमें एक शेप बना लिया। अब इसमें मैं कंट्रोल बैक स्पेस, ओके, ये मैंने कैसे बनाया? बाय यूजिंग पॉलीगोनल लेसो टूल। तो इसमें सिलेक्शन टूल कैसे होती है? इसमें बाय स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन के थ्रू, अगर कोई आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसमें आपकी डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में थ्रू स्ट्रेट है, तो आप पॉलीगोनल लेसो टूल यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें भी यही ऑप्शंस है, इसमें भी यही ऑप्शंस है कि आप ऐड कर सकते हैं, लेस कर सकते हैं। अब लेस कैसे करेंगे? लेस ऐसे इस तरह करेंगे, अगर आपने जैसे उसमें करते थे हम लोग, मैं चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं, ये वाला पार्ट नहीं चाहिए मुझे, तो मैं इसको यहाँ से लेस कर दिया तो मेरी सिलेक्शन सिर्फ इस पार्ट में रहेगी। इस पार्ट में मेरी सिलेक्शन रह गई। अब इस पार्ट को मैं अपना फोरग्राउंड कलर रखना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा? ऑल्ट बैक स्पेस, तो मेरा इस तरह कुछ बन के आ जाएगा। और मैं अगर यही प्रेस करूँगा, मैं अब चाह रहा हूँ कॉमन पॉइंट निकालना, तो कॉमन पॉइंट निकालने के लिए क्या करूँगा? मुझे फॉर एग्जाम्पल कॉमन पॉइंट यहाँ से निकालना है, मुझे कॉमन पॉइंट, ताकि एक हमारा पैटर्न भी बन जाए। मैंने यहाँ से कॉमन पॉइंट निकाल लिया, कॉमन पॉइंट निकल के आ गया। अब मैं वापस चाह रहा हूँ कि मेरा ये बैकग्राउंड कलर आ जाए। बैकग्राउंड कलर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करा मैंने, तो मेरा ये कुछ इस तरह बन के आ गया, एक मेरा ये शेप बन गया बेसिकली। तो हम पॉलीगोनल लेसो टूल के थ्रू हम लोग एक सिलेक्शन भी बना सकते हैं, सिलेक्शन के थ्रू हम लोग एक शेप भी बना सकते हैं। और इसके अलावा हम डिफरेंट इमेजेस में इसकी सिलेक्शन लेकर इसको सिलेक्शन के तौर पे यूज करते हैं। ज़्यादातर हम इसको सिलेक्शन के तौर पे यूज करते हैं
क्योंकि शेप तो हमें मिल जाते हैं कहीं ना कहीं से, या फिर हम लोग रैंडम शेप जो होता है हमारे पास यहाँ से बना लेते हैं। तो इसका ज़्यादातर वर्क इसमें सिलेक्शन टूल्स में होता है, तो इसको हम रिमूव कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास थर्ड है मैग्नेटिक लेसो टूल। अब मैग्नेटिक लेसो टूल में क्या होता है? मैग्नेटिक लेसो टूल बेसिकली हमारे उस पे एक फंक्शन पे यू वर्क कर रहा होता है, जिसमें कलर पिक करने का वो होता है। जैसे इसमें मैंने एक पिक्चर ले ली, इसमें मुझे जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बेसिकली दो कलर नजर आ रहे हैं, एक बैकग्राउंड कलर जो स्काई का कलर है, और एक इसका कलर जो थोड़ा येलो टाइप का कलर है। तो मैग्नेटिक लेसो टूल थ्रू एआई मैं अगर जैसे मैंने यहाँ सिलेक्शन करी, तो वो मैग्नेटिक ये खुद सेलेक्ट करते जाएगा। वो खुद सेलेक्ट कैसे करेगा कि वो एक कलर इसने पिक कर लिया, उसको पता चल गया कि इस कलर को मैं पिक करके इसी के साथ चलना है, तो ये इसी कलर के साथ चलता जाएगा। मैं बस इसको आगे चलाते आऊंगा, अगर मैं उसको थोड़ा ऊपर भी करूंगा लेकिन ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इसने एक कलर को पिक कर लिया है। तो देन मैं इसको जल्दी जल्दी मैं इसको बना लूंगा। अच्छा, यहाँ से अगर नहीं हो रहा तो मैं इसको बाय प्रेसिंग इसको भी कर सकता हूँ डायरेक्ट। तो मैग्नेटिक लेसर टूल का ये होता है कि ये एक कलर को पिक कर लेता है, देन उसी पे मैग्नेट की तरह अप्लाई होता जाता है। इसका इतना वर्क है नहीं वैसे, क्योंकि इसको यूज़ नहीं किया जाता, इससे एडवांस टूल्स आ चुके हैं, लेकिन ये फिर भी इन्होंने फोटोशॉप वालों ने इसको रखा हुआ है फोटोशॉप में। तो मेरी एक सिलेक्शन बन गई यहाँ पर, मैं डबल क्लिक करूँगा तो मेरी एक सिलेक्शन इसने थ्रू एआई एक कलर को पिक करके इसने बना दी है, एक तकरीबन एक सिलेक्शन बना दी है। तो मैग्नेटिक लेसर टूल का यही काम होता है इसमें। इसमें वही ऑप्शंस हैं, और यहाँ पर ये विद है। अब ये विद के बारे में कंट्रास्ट से क्या वो है मुराद? विद से मुराद ये है कि कितने विद के एरिया को ये एक पिक कर लेगा। जैसे अगर मैंने यहाँ 10 पिक्सल्स किया हुआ है, तो ये अगर मैं इसको जूम करूँ तो ये यहाँ पर जब मैं सेलेक्ट करूंगा तो 10 पिक्सल के एरिया को बाय यूजिंग एआई सिर्फ उसको सेलेक्ट करेगा। उसमें देखेगा कि यहाँ पर कलर कौन कौन से कलर हैं, और फिर देखेगा मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट करा है। अगर मैंने फॉर एग्जांपल येलो सेलेक्ट करा कलर सेलेक्ट करा है, तो वो फिर येलो ही चलता जाएगा, देन येलो को ही सिलेक्ट करता जाएगा। अगर मैं थोड़ा दूर भी जाऊंगा उससे, तो वो मुझे उसी येलो कलर पे लेके जाता रहेगा। तो इसका ये फंक्शन होता है, इसको इतना यूज किया नहीं जाता। इसके बाद हमारे कलर यहाँ पर एक सेकंड है। ये अब ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल एक ऐसा टूल है, ये 2020 और 2021 में, 29 में भी 19 में भी है शायद। ये तो अब आया है, पहले के वर्जन में नहीं है। इसमें फुल एआई का यूज होता है। जैसे मैं इसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, ये ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेगा। किस तरह सेलेक्ट करेगा? जैसे मैंने इसको एक फॉर एग्जाम्पल मुझे ये जो एक ऑब्जेक्ट है, मुझे इसको सिलेक्ट करना है। मैं क्या करूंगा, एक सिलेक्शन बना लूंगा। मैंने बना ली, तो ये मुझे खुद ही थोड़ी देर बाद जितना इससे हो पाएगा सिलेक्ट करके दे देगा। कभी कभार अगर हमारी पिक्चर अच्छी होती है, एचडी क्वालिटी में होती है, तो फुल एक्यूरेट करके दे देता है, वरना अगर थोड़े पिक्सल खराब होते हैं तो नहीं करवाता। तो आप देखें, इसने ऑलमोस्ट हमारी सिलेक्शन कर दी है। अब यहाँ पर मुझे कुछ लग रहा है कि ये एरिया इससे मिस हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसका तो पता है ना, पॉलीगॉन लेसो टूल का। पॉलीगॉन लेसो टूल में क्या होता है, थ्रू स्ट्रेट लाइन सिलेक्शन होती है। तो मैं यहाँ इसमें जाऊँगा, इसका मतलब है कि मैं ऐड कर रहा हूँ सिलेक्शन को थ्रू स्ट्रेट लाइन। तो मैंने यहाँ से इसको प्रेस करा, देन ये क्लिक करके, और तो जो एरिया मेरा सेलेक्ट नहीं था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया। अच्छा, ये एक और है, इसको भी सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट कैसे करेंगे? ओके, अच्छा मेरा ये एरिया सेलेक्ट हो गया। अब हम जब सेलेक्ट कर लेंगे तो सेलेक्ट करने के बाद, अच्छा ये एक नीचे ये एरिया भी है। अच्छा, मैं सारा वर्क ऐड करके कर रहा हूँ।
अगर हम लोगों ने इसको यूज करा, जो हम सबसे पहले यूज करते हैं, तो ये क्या करेगा, एक एक वक्त में एक ही सिलेक्शन बनाएगा। अगर हमने बाय एडिंग इसको किया हुआ है ऐड करने के ऑप्शन को, तो ये हमारी सिलेक्शन ऐड करते जाएगा उसी सिलेक्शन में जो हमने सबसे पहले बनाई थी। ओके, मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, मुझे ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना था, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे इसको कट आउट कैसे करना है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये एरिया चाहिए, इसके बैक का एरिया नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं इसी पे वर्क नहीं करूंगा, इसी बैकग्राउंड लेयर पे वर्क नहीं करूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि न्यू लेयर लेके हम उस पर वर्क करेंगे, ताकि प्रीवियस जो लेयर है हमारी सेव रहे। तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, तो राइट क्लिक करने के बाद हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। अगर डी सेलेक्ट करूंगा तो मेरी सिलेक्शन चली जाएगी, और अगर मैंने सेलेक्ट इनवर्स करा, तो सेलेक्ट इनवर्स का मतलब क्या है कि मैंने जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा है उसको छोड़कर बाकी सारा एरिया सेलेक्ट हो जाएगा, मतलब इनवर्स हो जाएगा वो, इनवर्स हो गया। अब इसका मतलब क्या है, जो मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था ये सेलेक्ट नहीं हुआ, बाकी पीछे का सारा स्क्वायर सेलेक्ट हो गया। तो मुझे ये तो नहीं चाहिए, मुझे तो ऑब्जेक्ट चाहिए। तो वापस मैं इसको सेलेक्ट इनवर्स कर दूंगा, तो मुझे मेरे पास वापस यही ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और फेदर और मास्क के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सेव सिलेक्शन, में इस सिलेक्शन को सेव भी कर सकता हूँ। अब अभी मैं क्या करूंगा, लेयर वेयर कॉपी, इससे क्या होगा, मेरी एक नई लेयर आएगी, नई लेयर पे मैं अपना ये ऑब्जेक्ट लाना चाह रहा हूँ, ताकि मेरी प्रीवियस लेयर भी रहे जो पूरी इमेज है, और मैं नई लेयर पे सिलेक्शन लाना चाह रहा हूँ। तो मैंने इसको ये क्लिक करा, तो मेरी एक नई लेयर पे आ गई। अच्छा, मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा शॉर्टकट का, तो मेरे पास एक लेयर आ गई। मैं बैकग्राउंड को एक थोड़ी देर के लिए इनविजिबल कर दूंगा। मैंने इनविजिबल करा, तो मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट आगे निकल के जो मुझे चाहिए था। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल का सबसे बड़ा फायदा ये भी है। अब मुझे इसके पीछे ये जो ब्लैक एंड व्हाइट है, मतलब ग्रे और व्हाइट जो बैकग्राउंड है, ये तो शो कर रहा है ट्रांसपेरेंट है, लेकिन मुझे इसके पीछे फॉर एग्जांपल स्काई लाना है। तो मैं स्काई लाने के लिए या तो मैं कोई भी स्काई पिक कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कोई कलर लाना है, तो मैं कलर क्या करूंगा, कलर इसके पीछे लाऊंगा। मतलब मैंने यहाँ से सॉलिड कलर लिया, सॉलिड कलर में फॉर एग्जाम्पल कुछ इस टाइप का कलर ले रहा हूँ, सॉलिड कलर। तो ये इसके ऊपर आ गया, तो मुझे ऑब्जेक्ट के नीचे लाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करके नीचे ले आऊंगा। और अगर ऐसा नहीं करना, तो मैं कंट्रोल बाय प्रेस कंट्रोल इसको नीचे ला सकता हूँ। सही है। तो ये एक हमारा सिलेक्शन टूल बन गई। अब मैं इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ, बहुत सारे कलर यूज कर सकता हूँ उसमें, बहुत सारे एफर्ट्स यूज कर सकता हूँ। इसको बाय यूजिंग दिस मैं एक पोस्टर भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो सिलेक्शन टूल का सबसे ज्यादा फायदा क्या है, यही है। ये क्योंकि ये मैं इसलिए इसके बारे में अभी इतना नहीं बताना चाह रहा था, क्योंकि ये अभी सिर्फ मॉडर्न वर्जन में है, लेटेस्ट वर्जन जो है उनमें है, पुराने वर्जन में ये टूल नहीं है। जब से ये टूल आया है, तो उन बाकी जो टूल्स हैं वो बहुत कम यूज होते हैं, क्योंकि ये एक एरिया को सेलेक्ट करता है, और देन उनमें से जो सेम कलर होता है, या फिर थ्रू एआई उस ऑब्जेक्ट को, पूरे ऑब्जेक्ट को जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं, हमें निकाल के दे देता है। सेकंड कौन सा है, क्विक सिलेक्शन टूल। क्विक सिलेक्शन टूल में क्या होता है, अब क्विक सिलेक्शन टूल में भी यही है। उसमें एक हम जैसे हम फॉर एग्जांपल एक ये भी कलर पिक करेगा, लेकिन ये कलर पिक कैसे करेगा, थ्रू ब्रश। इसमें भी ब्रश होता है। अब ब्रश का साइज यहाँ से देखेंगे हम, ब्रश का साइज अभी 30 है, तो मैं ब्रश का साइज अभी इतना बड़ा हो गया, मैं थोड़ा और बड़ा करूंगा इसको। ओके, इतना सही है। मैं ब्रश का साइज अपनी सिलेक्शन के हिसाब से करूंगा, अपनी पिक्चर की सिलेक्शन के हिसाब से, क्योंकि मुझे कितना एरिया सेलेक्ट करना है उस हिसाब से करूंगा। और यहाँ से हम इसकी हार्डनेस को कर सकते हैं, यहाँ से ब्रश के शेप को अगर मैंने यूं करा, तो मेरा ब्रश कुछ इस तरह हो गया, लेकिन मुझे अभी स्फेरिकल फॉर्म में चाहिए। ओके, तो ये क्या करेगा, मुझे एक अपने थ्रू ये एक एरिया सेलेक्ट करके देता रहेगा। तो इसने क्या देखा कि एक वाइट कलर है, तो उस वाइट कलर को जब मैं इसको ड्रैग करता जा रहा था, तो इसने वाइट कलर सेलेक्ट कर लिया, लेकिन इसकी जब मैंने करा, तो इसने एडिशनल ये एरिया भी सिलेक्ट कर लिया, जो कि मुझे नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो मैं यहाँ से इसको माइनस करूंगा, थोड़ा छोटा करूंगा, ये एरिया वैसे नेगलेक्ट कर दूंगा, तो मुझे इस एरिया को नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वाइट कलर रिमूव करना है इस जगह से।
अब यहाँ देखें, ये एरिया छोटा है तो मैं क्या करूँगा, अपना ब्रश का साइज थोड़ा और छोटा करूँगा। लेकिन यहाँ पर मुझे रिमूव नहीं करना, मुझे यहाँ पर सिलेक्शन ऐड करनी है, क्योंकि यहाँ तक सिलेक्शन मेरी गई नहीं। तो वापस इसको प्रेस करूँगा। और अच्छा, इसके शॉर्टकट क्या है? अगर मैं इसमें प्रेस कर रहा हूँ तो शॉर्टकट क्या है इसका? अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूँगा तो डायरेक्ट ही उसी पे चला जाएगा। मतलब इसका शॉर्टकट ये है, शिफ्ट। और मुझे अगर नेगेटिव पे आना है तो मैं ऑल्ट प्रेस कर दूंगा। तो ये है। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि यहीं से आप लोग यूज़ करें इसको। तो मैं इसको यहाँ से ड्रैग करता जाऊँगा और मैनुअली इसको यहाँ से, जो इसने बिल्डिंग सेलेक्ट कर ली, यहाँ से मूव करता जाऊँगा, ताकि मेरी जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल एक्यूरेट हो 100%। ओके। तो यहाँ पर कुछ इस तरह ये अंदर थोड़ी सिलेक्शन इसके अंदर आ गई। तो मैं इसको पॉलीगॉन लेसर टूल भी यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें एक सिलेक्शन थ्रू स्ट्रीट लाइन होती है। तो इसमें थोड़ी मुझे इजीली हो जाएगी सारी सिलेक्शन। तो मुझे यहाँ से थोड़ी रिमूव करनी है सिलेक्शन, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा। तो एडिशनल सिलेक्शन मेरी बिल्डिंग के अंदर भी हो गई है, जो कि मुझे नहीं चाहिए। ओके, इसने बहुत आसानी से रिमूव कर दी। और यहाँ से मुझे रिमूव करनी थी कुछ, यहाँ से भी रिमूव कर दी, और इसके अलावा यहाँ से भी रिमूव करनी है मुझे। सही। के तकरीबन इसके अलावा ये एरिया भी इसने एडिशनल सेलेक्ट कर दिया कुछ। तो मैं इसको यहाँ से भी थोड़ा रिमूव करके, ओके। ठीक है, अब ये मेरा वाइट एरिया प्रॉपर सेलेक्ट हो गया, तकरीबन अच्छी तरह से सेलेक्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, वाइट एरिया तो मुझे चाहिए नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने वाइट एरिया सेलेक्ट करा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, बिल्डिंग। मुझे वाइट एरिया रिमूव करना है। पहले पिछली पिक्चर में क्या कर रहा था कि मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ बिल्डिंग चाहिए, वाइट एरिया नहीं चाहिए मुझे। तो मैंने वाइट एरिया सेलेक्ट करा है, क्योंकि वाइट एरिया एक आराम से सेलेक्ट कर सकता था मैं, क्योंकि बिल्डिंग मुझे टाइम लगता है, बिल्डिंग के डायमेंशन चेंज है, बिल्डिंग के शेप चेंज है। तो मैंने वाइट एरिया सेलेक्ट करा। तो वाइट एरिया मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे बिल्डिंग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से सिलेक्शन इन्वर्ट कर दूंगा, यहाँ जाऊँगा और सेलेक्ट इन्वर्ट कर दूंगा। तो अब क्या होगा कि मेरा वाइट एरिया के बजाय मेरा जो वाइट के अदर अदर देन वाइट एरिया वो सेलेक्ट हो जाएगा। और अगर मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे डायरेक्ट कीबोर्ड शॉर्टकट प्रेस करके इसको करना है सेलेक्ट इनवर्स, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूंगा। तो मेरा इस तरह से कुछ बोर्ड सिलेक्शन हो जाएगी। देन मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा, जैसे मैंने पहले प्रेस किया था, ताकि मुझे न्यू लेयर में मेरे पास सिलेक्शन आ जाए। मैं यहाँ से इसको इनविजिबल करूंगा। इसने क्या करा, मेरा वाइट एरिया रिमूव कर दिया। और मुझे इसके नीचे वही, जो कोई फॉर एग्जांपल स्काई चाहिए, कोई डिफरेंट कलर चाहिए। ओके, ये कलर चाहिए मुझे, तो मैंने ये कलर ले लिया। इसके अलावा अगर मुझे ब्लैक कलर लेना है, ब्लैक कलर लाके दे देगा। ग्रे कलर लेना है, ग्रे कलर लाके दे देगा। तो इस तरह भी यूज कर सकते हैं। और एक इजी वे भी है इसको सिलेक्ट करने का। मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, देन इसी पर आता हूँ वापस। और हमारा लास्ट टूल कौन सा है, मैजिक वैन टूल। अब मैजिक वैन टूल क्या करता है, वो सबसे पहले देखेगा कि कलर कहाँ कहाँ सेम है। जैसे ही उसको एक कलर दिख जाएगा, यहाँ टॉलरेंस इसकी लिखी हुई है, जैसे ही एक सेम कलर उसको दिख जाएगा, मैं जहाँ प्रेस करूंगा उसी एरिया को वो सिलेक्ट कर लेगा और कहीं भी नहीं करेगा। तो मैंने इसकी टॉलरेंस फॉर एग्जाम्पल 30 कर दी। टॉलरेंस इसकी वो है कि इसकी कैपेबिलिटी है कि कितने एरिया को सिलेक्ट कर सकता है। तो इसको यहाँ अगर वाइट, मैंने यहाँ क्लिक करा, उसने पूरे एरिया में देखा कि इसको व्हाइट कलर कहाँ कहाँ दिख रहा है। उसको व्हाइट कलर इस एरिया में दिख रहा है, डायरेक्ट उस व्हाइट एरिया को सिलेक्ट कर लिया। अब इसने इन एरियाज को भी सिलेक्ट कर लिया। इन एरियाज को क्यों सिलेक्ट करा है, क्योंकि उनमें व्हाइट का कुछ शेड आ रहा होगा, जब इसने इन एरियाज को सिलेक्ट करा है। तो मैं इसको थोड़ा रिमूव कर लूंगा। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लूँ। तो इस तरह से मैं बहुत आसानी से
सिलेक्शन कर सकता हूँ। मेरी बहुत आसानी से सिलेक्शन हो गई। इसके बाद बस एक हमारा एक लास्ट टूल रह गया। तो मैं एक इस बिल्डिंग को देख लेता हूँ। बिल्डिंग नहीं, एक डेजर्ट है और डेजर्ट के पीछे एक स्काई है। मतलब ये एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर है। तो मुझे इसका अगर स्काई चेंज करना है तो मैं कौन सा टूल यूज करूंगा आप बताएं। मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन वाला टूल तो यूज नहीं कर सकता, लेसर टूल भी यूज नहीं कर सकता क्योंकि मैं फ्री हैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो क्विक सिलेक्शन टूल या मैजिक माइंड टूल। इसको इसकी बात नहीं कर रहे। क्विक सिलेक्शन टूल और मैजिक माइंड टूल। मैजिक माइंड टूल क्या करेगा, एक साथ मैं जब प्रेस करूंगा एक साथ मतलब उस एरिया को सिलेक्ट कर देगा। अगर मैंने प्रेस करा, इसने देखो एक साथ सिलेक्ट कर दिया। इसने क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि इसको पूरा एक कलर दिख गया। इसको जहां जहां तक सेम कलर दिखे इसने उस जगह को सिलेक्ट कर लिया। उस जगह को जैसे सेलेक्ट करा, अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल ये नहीं चाहिए, मुझे तो डेजर्ट चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल इनवर्स करा। कंट्रोल इनवर्स कैसे करा, कंट्रोल शिफ्ट आई, देन इसको कंट्रोल लेयर वेयर कॉपी तो करा, देन पीछे से बैकग्राउंड लेयर को करा इनविजिबल। मेरा इस तरह से डेजर्ट निकल कर आ गया और पीछे का मुझे नहीं चाहिए था तो मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया। और फॉर एग्जाम्पल मुझे कलर करना है इसको पीछे। इससे हम बहुत इंटरेस्टिंग कुछ पोस्टर्स भी बना सकते हैं। जैसे मैं एक बना के दिखा देता हूँ कुछ छोटा सा कुछ। बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बना सकते हैं। अच्छा ये अभी ये सारी चीजें टाइपोग्राफी में आगे आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को इसकी करने का। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस डेजर्ट के पीछे लाना है इस अपने टेक्स्ट को, ताकि मेरा टेक्स्ट थोड़ा एस्थेटिक लगे। तो डेजर्ट के पीछे लाना है, तो सही है, मेरी प्लेसिंग बिल्कुल ठीक है। ओके, मैं इसको यहाँ लाऊं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँ। मैं इसकी कॉपी ले लूंगा। कॉपी किस तरह लूंगा, कंट्रोल जे प्रेस करूंगा। कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर लाऊंगा। ऊपर लाने के बाद मैं अभी इन चीज़ों के बारे में आपको नहीं बता रहा, सिर्फ आगे आके आपको सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। ओके, तो कुछ इस तरह हम अपने पोस्टर्स बना सकते हैं। कूल लगते हैं इस तरह के पोस्टर्स। और इसके ऊपर बहुत सारी टाइपोग्राफी कर सकते हैं, मतलब आपकी कंपनी वगैरह, ब्रांडिंग वगैरह जो भी आपकी कोई चीज़ है आप इस तरह कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूँ, इसको भी रिमूव कर दूँ। इसके अलावा मैं इसको यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज़ कर सकता था। क्विक सिलेक्शन टूल का मैं ब्रश बड़ा करता और इसने इस एरिया को सिलेक्ट कर लिया। तो ये भी कर सकता था मैं। इसके अलावा मेरे पास एक पिक्चर और है, ये पिक्चर है। ये एक शेडो है जो कि अपोजिट साइड ऑफ सन के लिए आया है। तो इस तरह कुछ पिक्चर आई है मेरे पास, बिल्कुल शार्पनेस इसकी बहुत ज़्यादा है। तो इस टाइप के सिलेक्शन को सिलेक्ट करने के बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन होते हैं। तो एक एडिशनल ऑप्शन मैं बताऊंगा इसमें। इसमें मैं दो यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पर। एक मैजिक माइंड टूल है। मैजिक माइंड टूल क्या करेगा, एक कलर देखेगा, कलर को सिलेक्ट कर लेगा। मैंने यहाँ पर देखा कलर, इसने पूरे ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लिया। ब्लैक कलर को बहुत इजीली सिलेक्ट कर लिया। तो मुझे ब्लैक कलर चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल मुझे ब्लैक कलर चाहिए था। इसे सिलेक्ट कर लिया मैंने, कंट्रोल जे प्रेस करा, मेरा ब्लैक कलर आ गया। मुझे इसके नीचे एक कलर चाहिए, कोई भी बैकग्राउंड कलर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल यही कलर चाहिए।
अभी मैं कलर ले आया। पहले ये था और अब ये हो गया। सही है? मुझे अब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे इस तरह नहीं करनी, सिलेक्शन नहीं करनी इस तरह जिस तरह इस बार करी थी। इसका एक और भी वे है करने का। मैं बैकग्राउंड लेयर को मैंने सेलेक्ट करा, यहाँ जाऊँगा सिलेक्ट में, यहाँ जाऊँगा कलर रेंज। कलर रेंज एक ऐसी जगह है जहाँ पर हम कलर रेंज को मतलब कलर रेंज से आपको पता चल रहा है कि कलर की रेंज को पिक करता है। 2 अगर कोई कलर है तो उनकी रेंज को पिक कर लेगा और उन एरिया को पिक करके उनकी सिलेक्शन बना देगा। अब यहाँ पर पूरा ब्लैक है, क्योंकि इसने अभी कोई एरिया सेलेक्ट नहीं किया हुआ और ये टूल मैंने यूज़ करा हुआ है। तो मुझे कौन सा एरिया सेलेक्ट करना है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये एरिया सेलेक्ट करना है और ये पूरा व्हाइट है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने क्लिक करा तो इसने इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया, सिर्फ़ इस एरिया को सेलेक्ट कर लिया। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये एरिया नहीं चाहिए, मुझे ब्लैक एरिया चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा ब्लैक एरिया पे, तो इसने सिर्फ़ मेरे ब्लैक एरिया को सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसकी फज़ीनेस और स्मूथनेस को कंट्रोल कर सकता हूँ। तो मुझे इस वक़्त ब्लैक चाहिए, मैंने ओके करा, तो इसने बिल्कुल एक्यूरेट मेरा ब्लैक पार्ट मुझे सेलेक्ट करके दे दिया। देन मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल जे, तो इस तरह भी 2 मिनट में मेरे आ सकता है ये निकल कर। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं बहुत जगहों पर, जहाँ पर आपको लगे कि आपके 2 से 3 कलर हैं और आपको सिर्फ़ एक कलर को पिक करना है। तो आप इतनी बड़ी लॉन्ग सिलेक्शन में जाने के बजाय सिर्फ़ उस जगह को सेलेक्ट करें बाय यूजिंग सिलेक्शन में जाने के बाद कंट्रोल कलर रेंज में आने के बाद आप उस जगह को सेलेक्ट कर लें, तो आपकी बहुत बड़ी सिलेक्शन आप करने वाले थे उससे बच जाएँगे। ये आपको बचा लेता है उस सिलेक्शन से। यहाँ भी हम इसको यूज़ करने की कोशिश करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं सेलेक्ट में गया, कलर रेंज में अगर ये व्हाइट है, तो ये मुझे कुछ इस तरह दिखा रहा है, क्योंकि इसका नेगेटिव दिखा रहा है मुझे। तो ये किस तरह दिखा रहा है, क्योंकि ये बिल्डिंग पे भी तो थोड़ा शेड आ रहा है, सन का शेड आ रहा है, ज़ाहिर-सी बात है। तो ये उसका मुझे शेड दिखा रहा है, क्योंकि मुझे फ़िलहाल ये एरिया चाहिए। मैंने इस एरिया को सेलेक्ट करा, तो ये मुझे क्या-क्या एरिया सेलेक्ट करके दे रहा है, मीन्स जो एरिया ब्लैक है, मतलब वो एरिया तो मेरा सेलेक्ट है ही नहीं। जो मेरा व्हाइट है, मतलब जो मेरा एरिया व्हाइट किया हुआ है, वो मेरे एरिया मेरा सेलेक्ट किया है। तो इसने तो काफ़ी एरिया मेरा सेलेक्ट करके दे दिया। मुझे इतना एरिया तो नहीं चाहिए, मुझे ऊपर का व्हाइट एरिया चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं इसको कंट्रोल करूँ, इसकी मैंने इसमें फज़ीनेस कम कर दी और कितना 25 इतनी ही ठीक है आई थिंक, इतना ठीक। हुँ, एक हद तक सही है ये। तो मुझे ये एरियाज़, क्योंकि अभी तो व्हाइट एरिया सेलेक्ट हुआ, मुझे व्हाइट एरिया ही चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए, तो मैं इसको वापस सिलेक्शन इन्वर्स कर दूँगा। सिलेक्शन इन्वर्स करिए, देन मैं इसको कंट्रोल जे या फिर लेयर वेयर कॉपी करा, तो बहुत ही आसानी से इसने मुझे एक पीछे का जो एरिया था, वो सेलेक्ट करके दे दिया। सो इस तरह हम बहुत सी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें कर सकते हैं, बना सकते हैं, पोस्टर बना सकते हैं, जो कि हमारे पोस्टर्स में बहुत जगह पर यूज़ होती है सिलेक्शन टूल। सो आज के लेक्चर में इतना ही बताना था कि फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि बेसिक सिलेक्शन टूल के बारे में, और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने सिलेक्शन टूल के यूज़ेस को पढ़ा, सिलेक्शन टूल कहाँ-कहाँ यूज़ हो सकता है, सिलेक्शन टूल्स की टाइप्स को पढ़ा, कौन-कौन से टाइप की सिलेक्शन टूल हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और इसकी प्रैक्टिस करें घर पे, ताकि आप लोगों को ये सारी चीज़ें आती जाएँ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।